क्या सिर्फ आपने यही काम किया कि सीता के पति का नाम लिया और नीता के पति का काम किया? जिस आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मंगलसूत्र का महिलाओं के जीवन में क्या स्थान होता है, वो ही ऐसे थुथले उछले स्टेटमेंट देगा। क्या आप इंदिरा गांधी जैसा कद चाहते हैं? आप सोचिए, उसके लिए जब देश में खाना नहीं था तब 1971 में इस अंतरराष्ट्रीय जगत में अमेरिका के विरोध करने के बावजूद भी दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना दिया था, वो थी इंदिरा गांधी। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केबी त्रिपाठी जी, गुरु जी के नाम से फेमस हैं। गुरु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं का मंगलसूत्र सोना लूटने का काम किया, क्या कहेंगे? देखिए, देश में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी हैं। चुनाव लड़ना अलग मामला है, लेकिन उनके पद की एक गरिमा है और उस पर कोई कमेंट करेंगे तो फिर उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा कि जिस आदमी को मंगलसूत्र की समझ नहीं है, जिस आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मंगलसूत्र का महिलाओं के जीवन में क्या स्थान होता है, वो ही ऐसे थुथले उछले स्टेटमेंट देगा। मैं ये कहता हूं कि जो मंगलसूत्र की भारतीय गरिमा है, जो भारतीय संस्कृति जानता होगा, जो संस्कृत की समझ रखता होगा, वो बात करेगा। दूसरा, जहां तक रहा कांग्रेस पे आरोप लगाने का, मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सर पर कांग्रेस का जिन्न सवार है। मैं पहली बार देख रहा हूं, चाहे अखबार की आप हेडलाइन उठा के देखिए, कोई उनका भाषण सुनिए, कोई लाइन बिना कांग्रेस की पूरा नहीं हो रही है। लेकिन इसको मैं सकारात्मक मानता हूं कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, मोदी जी ने मान लिया है कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं और उसकी हार का परिणाम नीचे तक दिखाई दे रहा है। आज बरेली में हम लोग खड़े हैं। बरेली की लोकसभा सीट जो 8 बार से बीजेपी कह रही थी जीत रहे, इतना मजबूत जनाधार, 9 विधानसभा में 6-7 विधानसभा उनके पास, आज 2-2 दिन आकर बरेली में रैली भी करनी है, रोड शो भी करना है। आम आदमी के जीवन को ध्वस्त किया जा रहा है। राजेंद्र नगर में कितने दुकानदार हैं जो दुकान नहीं खोल पा रहे हैं? उन्हें लग रहा है क्या इससे उन्हें वोट मिलने वाला है, या कुछ ऐसे वो शब्द ले आएंगे या कुछ जुमले ले आएंगे, कुछ झूठ ले आएंगे? आज जनता समझदार है, जनता महंगाई की बात कर रही है, जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, जनता ये पूछ रही है कि 10 साल जो बड़ी उम्मीद से आपको जनसमर्थन दिया था इस देश ने, आपने उसके बदले में क्या दिया? क्या सिर्फ आपने यही काम किया कि सीता के पति का नाम लिया और नीता के पति का काम किया? नाम तो लेते रहे भगवान राम का और काम करते रहे मुकेश अंबानी का, अडानी का। पूंजीपतियों के हित में ये सरकार अगर जो काम करेगी तो भारतीय संविधान के अनुसार जो लोक कल्याणकारी देश है उसकी परिकल्पना का क्या होगा और लोगों के जो अपने मुद्दे हैं, जीवन के जो मुद्दे हैं, उनका क्या होगा? तो मोदी जी की पूरी राजनीति अब एक्सपोज हो चुकी है और बुरी तरह से बीजेपी हार रही है। 150 सीटों तक बीजेपी इस देश में सिमट रही है। ऐसे में हताशा भरे ये स्टेटमेंट है, इन पे टिप्पणी न की जाए तो ही उचित है। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर सब चीज पर पहला हक मुसलमानों का। दरअसल अनपढ़ लोग जब व्यवस्था में आ जाते हैं तो ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। जिन्हें ये अंतर न पता हो कि अल्पसंख्यक शब्द क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, मैं संविधान पढ़ाता हूं, अल्पसंख्यक वर्ग का क्या महत्व है और किस तरह से संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। तो देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो संविधान के अनुसार देश चलाए और यही बात पूर्व प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही थी कि देश में अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है और होना चाहिए। हमें उन्हें रक्षा करनी होती है क्योंकि बहुसंख्यक तो अपनी रक्षा करने में सक्षम है, जो अक्षम है उसके साथ सरकारें खड़ी होती हैं। लेकिन जब अनपढ़ता हावी हो, जब आपकी पढ़ाई लिखाई ना हो, तो आप अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दीजिए, मुसलमानों का अधिकार बता दीजिए, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया ऐसा कह दीजिए। मैं पूछता हूं, मैं IAS PCS को पढ़ाता हूं, क्या मोदी जी के 10 साल के सरकार के बाद इस बार IAS की परीक्षा में 51 मुस्लिम IAS हुए हैं? क्या यह मुसलमानों का अधिकार नहीं है? अब IAS में उनको रोक के आप दिखाइए। आप बराबरी का जब हक देंगे, UPSC की परीक्षा बराबरी पे होती है, क्या 5% मुस्लिम विद्यार्थी सफल नहीं हो सकते?
लेकिन आप इस देश को अगर जो जंगल राज बनाना चाहते हैं, मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी बातें करते रहिए। लेकिन आज जनता जागरूक है और बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाजपा की सारी कोशिश के बाद भी इस बार देश का आम चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। चुनाव जिन मुद्दों पर होना चाहिए उन्हीं मुद्दों पर हो रहा है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुंहबाए खड़ी है और इसका जवाब वोट के रूप में जनता दे रही है। और इस बार बीजेपी 150 से नीचे सिमट, तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार तो एक ऐसा आंकड़ा वो लाए हैं कि जिसकी चकाचौंध में लोग सच्चाई भूल जाएं। और यही दिखाता है कि जब आप हार रहे होते हैं, जब आप जनाधार खो चुके होते हैं और जब आप विक्षिप्तता की ओर होते हैं, तब बहकी बहकी बातें करते हैं। तो शायद बड़ा सदमा है और उस सदमे का परिणाम है कि जो भी कह दो। लेकिन 400 सीटों का कोई आंकड़ा, क्या आप इंदिरा गांधी जैसा कद चाहते हैं? आप सोचिए, उसके लिए जब देश में खाना नहीं था तब 1971 में इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका के विरोध करने के बावजूद भी दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना दिया था, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के निर्णय, तब 400 का समर्थन मिलता था। आज जब 40 पार्टियों का गठबंधन बना के घूम रहे हैं और उसमें बता रहे हैं 400 पार, तो सीधा 500 पार कहते, फिर चुनाव का अर्थ क्या था? आपके गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं। ठगबंधन कहेंगे, इंडिया शब्द से भी नफरत है तो इंडी कहेंगे, जो मन में आएगा वो कहेंगे। लेकिन ये पूर्णतः हताशा है, निराशा है और पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन इस समय चुनाव में दिखाई दे रहा है। नहीं तो इतने बड़े पदों पर बैठकर पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए, मंगलसूत्र की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, माताओं बहनों के त्याग और समर्पण का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग परिवार को मानने वाले लोग हैं, परिवार की तरह जीते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं और देश हमारा एक परिवार है। लेकिन जो लोग अपारिवारिक हैं, जो लोग समझ नहीं रखते, जो समाज विरोधी हैं, वो ऐसे छोटे भद्दे स्टेटमेंट देते। मोदी की गारंटी काम नहीं आएगी क्या इस बार? मोदी की गारंटी नफरत के विकास की है, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की है, मोदी की गारंटी लीकेज सरकार की है, मोदी की गारंटी युवाओं को नौकरी और शिक्षा से खत्म कर देने की है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं, एक ऐसी शिक्षा नीति लाए हैं जो देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही गड्ढे में ले जा रही। अभी आपने परसों अखबार खबर पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन करने के बाद आप डायरेक्ट करेंगे पीएचडी। हर चीज को आपने मजाक बना दिया है। पीएचडी का पद, गरिमा रिसर्च, मैंने 5 साल पीएचडी की है, मेरी पत्नी ने पीएचडी की, हम जानते हैं पीएचडी क्या होती है। अब आप पीएचडी भी बांटते रहिए, डिग्रियां बांटते रहिए, शिक्षा को खत्म कर दीजिए। तो देश ये देख रहा है, अग्निवीर बना दीजिए, नौकरी के नाम पे इतना गंदा मजाक करिए। तो अब पूरा देश जान रहा है कि मोदी की गारंटी, इसकी गारंटी सिर्फ यही है कि जीवन बदहाल होना है, हमें लड़ना है, हमें भिड़ना है, हमें बंटना है। अब इसके खिलाफ जनता वास्तविक विकास की पक्षधर है, उसी के लिए वोट करने जा रही। देखा आपने, केबी त्रिपाठी जी का कहना है कि इस बार देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।